हजरत अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त आया, हजरत अली को बुलाया, फरमाने लगे अली मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझे नया कफन मत देना। कौन कह रहा? अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक। हाँ वो कहते हैं, शान जानते हो कितनी है इनकी? ये इतनी बड़ी शान वाले हैं, इतनी बड़ी शान वाले हैं। एक दिन मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जिब्रील अगर रब तुझे इंसान बनने का मौका दे और वो कहे जिब्रील मैं तुझे बशर बनाना चाहता हूं, तो जिब्रील बता किसकी तरह बनना चाहोगे? तो जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह अगर रब मुझे बशर बनाए ना तो फिर मैं अबू बकर जैसा बनना चाहूंगा। ये राफजी क्या जाने अबू बकर क्या है? इन कुत्तों को पता क्या अबू बकर क्या है? मेरे आका फरमाते हैं जिब्रील बैठे होते, कोई भी सहाबी आता जिब्रील नहीं खड़े होते, लेकिन जब जब मेरा अबू बकर आता था तो जिब्रील उठ के अबू बकर का इस्तकबाल किया करते थे। सुभान अल्लाह, ये शान अबू बकर सिद्दीक की है। तो ये अबू बकर कहते हैं अली जी मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझे नया कफन न देना। आप इतनी शान वाले हैं, अमीरुल मोमिनीन है, पहले खलीफा है हुजूर के, आप पुराने कपड़ों की बात करते नए में क्यों ना दें? कितनी अच्छी सोच थी। फरमाने लगे जिन पैसों से मेरा नया कफन बनाया जाए ना उन पैसों से मदीने की यतीम और बेवाओं के दुपट्टे बना दिए जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर तो वो है जिसने कफन भी दुपट्टों में बांट डाला। तेरी मेरी जिम्मेदारी है, तमाशे पे पैसा ना लगा, अगर लगाना है तो गरीब उम्मत की बेटियों के सरों पे दुपट्टों पे पैसे लगाओ, उनकी चादरों पे पैसे लगाओ। जो बेटियां गरीब बैठी है घर पे, जैसी तुम्हारे तमाशों की और भांगड़े वालों की और मुकाबले वालों की टीमें होती है ना, जो रात भर में म्याई बच्चा एक न भी आई कहावत है, कोई नतीजा जिससे नहीं होता, उसी तरह की टीमें आप ऐसी बनाओ कि जिससे सुबह उठने के बाद ना किसी गरीब के घर में अगर गड्डी नोटों की पड़ी हो, पर्चे पे लिखा हो हुजूर के गुलामों की तरफ से इस्लाम की शहजादी के लिए, कसम खुदा की वो बेवा उठाएगी जब उसके बेटी के सर पे वो निकाह का दुपट्टा आएगा ना, कोई मत जाना निकाह के वक्त उससे दुआ के लिए कहने के लिए। जब उसके हाथ लाल होंगे, आंख में आंसू भर के कहेगी मालिक जिसने मेरा घर आबाद किया तू उसे आबाद कर दे, जिसने मेरा घर आबाद किया है तू उसे बात कर दे। कसम खुदा की वलियों की टाली जा सकती है, गरीब बेवाओं की बेटियों की कभी नहीं टाली जाती। सुभान अल्लाह। एक तंजीम ऐसी बनाई जाए जिसमें सिर्फ गरीबों की बेटियों के निकाह, और कोई बड़ी बात नहीं है। जितना कमाते हो ना, जितना कमाते हो हर महीने के महीने 2.5% निकाल के रखते हो। ज़कात नहीं कह रहा हूँ, ज़कात साल में 2.5% होती है, मैं महीने के महीने कह रहा हूँ। आप हर महीने अगर आपने 3,000 कमाने ना तो 100 निकाल के रख दो, ठीक है जी। 30 कमाने तो 1,000 रख दो। तंजीम बनाओ और निकाह करो बेटियों के। दुनिया को बताओ कुत्तो ये मत समझना हुजूर की उम्मत की बेटियां लावारिस है, ये वो हैं जिनका मदीने वाला भी वारिस है, खुद काबे वाला भी वारिस है। ये तंजीम बनाओ, काम करो। अब काम की जरूरत है, काम की जरूरत है। अल्लाह ताला हमारी कौम को अपने महबूब से सच्चे इश्क की तौफीक अता फरमाए। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जो ले गया अपने महबूब को, अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। हाँ, हुजूर ने महराज सफ़र किया, इसमें उम्मत के गुनाहों का सौदा हुआ, इसमें 70,000 राज बताए गए, 70,000 हिकायात बताई गई, 70,000 वाक़यात बताए गए, 70,000। और फिर उसके बाद मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं, रब ने अपना हाथ मेरे दोनों शानों के बीच में रखा। हाँ, दोनों शानों के बीच में। ये जो कहते हैं हुजूर को कुछ नहीं पता, आका फरमाते हैं जब उस रब ने हाथ रखा अपना जैसा उसकी शान के लायक है, फरमाते हैं फिर मैंने कायनात का इल्म सीख लिया, मैंने कायनात देख ली उस हाथ के आते ही। और रब ने ऐलान कर दिया वअल्लमका मा लम तकुन तालम, महबूब जो तू नहीं जानता था वो भी सिखा दिया गया है। अब तो मसला ही नहीं रह गया ना कितना इल्म है हुजूर को, पाव भर के आधा किलो है। जब कुछ जो नहीं जानते थे वो सब सिखा दिया तो सब में तो सब आता। भाई तू भी आता, हरामी है कि हलाली है, उन्हें सब पता है किसकी औलाद है तू, अब मत इतना। हाँ, तो हुजूर फरमाते मैंने अपने रब को बड़ी खूबसूरत सूरत में देखा,
मैंने खूबसूरत शक्ल में अपने रब को देखा। जब इतना कहा ना सहाबा तड़प गए। आप सोच रहे होंगे ये मौलवी कितनी बड़ी बात कर रहा है, अभी तो कुछ भी बात नहीं कही, इससे बड़ी करने वाला हूं। आका फरमाते मैंने अपने रब खूबसूरत शक्ल में देखा। वो लोग जो कहते नहीं नहीं जी महराज की रात से जिब्रील को देखा था हुजूर ने। एक बात बता, वो तो 24,000 मरतबा हुजूर की चौखट पे आए। उन्हें हुजूर ने 24,000 मरतबा जब यहीं देख लिया तो वहां देखने जाते हैं। खुद फैसला करो। कहते नहीं नहीं जिब्रील को देखा था 24,000 मरतबा जो जमीन पे हुजूर के पास आए। आका ने उन्हें यही देखा। वहां क्या देखने गए? आका फरमाते मैंने अपने रब को खूबसूरत शक्ल में देखा। तो सहाबा तड़प गए, कहने लगे हुजूर हमें भी दिखाइए ना, हुजूर हमें दिखाइए ना। आका फरमाते मन रानी फकत राल हक। लो ऐलान कर देता हूं, तुम खुदा को देखना चाहते हो, जिसने मुझे देख लिया उसने खुदा को देख लिया। अल्लाह अकबर। ये मेरे मुस्तफा की जात है, मजहर खुदा है मेरे मुस्तफा। हाँ, इसलिए मुस्तफा से प्यार करो, मुस्तफा से वफा करो, कोशिश ये करो हुजूर ना रूठे। हो सकता कोई वरगलाने आए, नहीं भाई अब कव्वाली कर लो, मजा नहीं आया, सिर्फ मौज मस्ती के लिए आखिरत तबाह ना करना मेरे भाई, मत करना आखिरत तबाह। ये पैसा इतना कीमती है, फरमाया गया अगर ये तुम्हारा कब्र में 1 रुपया गिर जाए, तख्ते लगा दिए गए हो, पूछो सगा बेटा मुंह ना देख पाया हो, बेटी मुंह ना देख पाई हो, माँ ना देख पाई हो, बेटा माँ को ना देख पाया हो, तख्ते लग गए तो हटाने की इजाजत नहीं है। लेकिन फरमाते मोमिन की हलाल की कमाई का रुपया कब्र में गिर जाए तो हुक्म तख्ता हटा के रुपया निकाला जाएगा। इतनी अहमियत है तेरे पैसे की। तो वहां न लगा जहां रायगा जाए, वहां लगा जो एक एक पैसा यहां खर्च हो कयामत में दिखाया जाए। हुजूर फख्र से कहें ये वो है जो खुद नहीं खाया करता था, मेरी उम्मत के गरीबों को भी खिलाया करता था, मेरे उम्मत के यतीमों को खिलाया करता था, मेरे उम्मत के मोहताजों को खिलाया करता था। फिर देख कब्र में पहुंच, हुजूर भी आए, कसम से चेहरा फेर के खड़े ना हो, कफन हटे, आका मुस्कुरा के देख ले तुझे। फरिश्ते कहे मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? तो तू बरेली की बोली में बोले और कहे इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। मैं अकबर भाई और इनके जुमला साथी जितने भी अराकीन कमेटी हैं, जितने भी मुआविनीन जलसा है, जिन्होंने इनकी मुआविनत की है इस जलसे के अंदर और अब तक करते चले आए हैं, उनके लिए दुआ करता हूँ। आप आमीन कह दें। पता नहीं अल्लाह किसके सदक़े में कबूल कर ले। अल्लाह सारे नौजवानों को, बुजुर्गों को, आने वालों को, आके जाने वालों को, सबको मदीने वाले मुस्तफ़ा की खैरात अता फरमा दे, सबको खैरात अता फरमाए। और जो लोग हुजूर के जिक्र की महफिल को आम कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा, ये वो महफिल है जहां आने के बाद 100% बख्शिश होती है। समझ रहे हैं? 100% बख्शिश होती है। और ना बख्शा जाए अगर ये तस्लीम करें तो ये खुदा की रहमत के मुनाफी है। इसलिए कि रब कहता महबूब जहां तेरी बातें हों वहां मेरी रहमतें ना हों, ये तो हो ही नहीं सकता है। महबूब जो तेरी महफिल में आ गया वो बख्शा गया। लेकिन मसला ये है बख्शे तो जाते हैं, ये मत सोचना बख्शे गए अब कुछ नहीं करना है। असल है बख्शे भी जाना, बख्शिश को संभाल के भी रखना है। कितने लोग बख्शिश को संभाल के रख पाते हैं? जाना अकड़ के बाप से बोल दिए बख्शिश गई, गए तोलने में डंडी मार दी, बख्शिश गई, गए नापने में बख्शिश मार दी, वो नापने में डंडी मार दी, बख्शिश गए, खत्म बख्शिश। गए जाके किसी के खिलाफ जहरीले जुमले बोल दिए, दिल तोड़ दिया, बख्शिश गई। इसे संभाल के रखना है, इसे संभाल के रखना है ताकि बख्शिश में रहो और बख्शे हुए रहो। और जानते हो मेराज में एक रिवायत ये भी आई है, एक रिवायत ये भी आई है बख्शिश के हवाले से, महबूब ये तेरी उम्मत का खास साग है कि बसा औकात तो तेरी उम्मत के गुनाहे कबीरा भी मैं बिना तौबा के बख्श सकता हूं।
ये हुजूर की उम्मत की खासियत है। इसलिए कोशिश करें, गुनाहों से बचें, नेकियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशा रहें। नौजवानों, बच्चों, अगर आप खड़े नहीं होगे तो फिर कौन खड़ा होगा? डॉक्टर इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अब मेरी कौम के जवानों को उठना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा।